गुरु जी के चरणों में आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम कोटि रुद्र संहिता पर बहुत ही सुंदर ये हिंदी में ये जो विष्णु जी शिव सहस्त्र नाम और सहस्त्र नाम आप सब जानते हैं कि 1000 नेम्स ऑफ महादेव। तो कितना अच्छा मौका है ये हम सबको सीखने का कि हमारे आराध्य गुरु जी हमारे महादेव गुरु के रूप में जो आए इस धरती पर इस युग में हमारे इस जीवन काल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है हम सब के लिए कि किस प्रकार से गुरु जी के साथ इट डजंट मैटर आपने देखा हो कि नहीं, आप गुरु जी की पनाह में हैं, आप गुरु जी के चरणों में हैं और गुरु जी से जुड़े हुए हैं और गुरु जी पर आपका पूरा विश्वास है और आप गुरु जी की संगत कहलाए जाते हैं, तो फिर तो आप गुरु जी के ही हो गए। तो इट डजंट मैटर इफ यू हैव सीन हिम और इफ यू हैवंट सीन हिम, इस जन्म में उनकी शरण में आना ही बहुत बड़ी बात है। सो कितना सुंदर ये अध्याय ये चल रहे हैं इस समय जो, और विष्णु जी का आपको सबको मालूम ही है कि किस प्रकार से वो तप कर रहे हैं, क्योंकि वो दैत्य दानव बहुत ही प्रबल हो गए हैं और देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं और वो सारे मिलके जाते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। और विष्णु जी ने अपना उनका जो अस्त्र था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तब वो कहते हैं कि हमें कैलाश जाना है महादेव के पास और वहाँ जाके तप करेंगे और फिर महादेव जैसा कहेंगे। तो आपको मालूम है कि हर एक अध्याय में हम सब सुनते और पढ़ते भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से वो भक्तों के अधीन, और विष्णु जी तो उन्हीं के परम भक्त हैं और उन्हीं का अंश हैं। तो वो इतने प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हो गए उनके सामने और कहने लगे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे। पर वो जब वो तप कर रहे थे, जब वो पूजा कर रहे थे, तो आप सबको मालूम ही है 108 जो उनका विष्णु जी ने उनके नाम लिए थे उसको शिव सहस्त्र नाम के नाम से कहा गया है, जाना गया है। और फिर किस प्रकार से वो कमल के फूल उन्होंने इकट्ठा करे थे, हर एक नाम पर वो चढ़ाते थे शिवलिंग पर एक महादेव तो आप सबको पता ही है किस प्रकार से अपने भक्तों की भी बहुत परीक्षा कर लेते हैं। मतलब यहाँ तक कि माता रानी जगत जननी पार्वती माँ की भी कितनी उन्होंने उनकी परीक्षा ली, कितनी बार हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से हमारी भी परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो हमें कभी उनसे हिम्मत नहीं हारनी है, एकजुट रहना है, गुरु जी के साथ विश्वास करके रहना है। और जब वो हम उस पर सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं अपनी परीक्षा में, तब वो आकर हमें ब्लेस करते हैं। तो इट इज वर्थ द वेट। और किस प्रकार से वो यहाँ पर भी वो विष्णु जी की परीक्षा ले रहे थे, वो एक जो कमल था उन्होंने उसको अपने पास रख लिया, मतलब चुरा लिया तो नहीं कहूंगी, पर उसको छिपा दिया उन्होंने। और जब वो ढूंढने लगे, एक उसमें गायब था, तो पूरी जगह चारों जगह सब ढूंढते ढूंढते जब थक गए आकर के बैठे, तब उन्होंने कहा मैं अपने एक कमल कम पड़ रहा है, तो मैं अपने नैन ही निकाल करके उन्होंने उनको उनके नाम से चढ़ा दिया। और विष्णु और उनकी भक्ति देख करके महादेव बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद से उनका नाम ही हो गया कमल नयन। और किस प्रकार से फिर जब वो तब कर रहे थे, विष्णु जब जी कर रहे थे, तो महादेव आते हैं और कहते मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से वर मांगो। तब वो बताते हैं किस तरह से मैं इसलिए आपका ये कर रहा था, क्योंकि
मेरे शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं, और मुझे देवताओं की रक्षा के लिए जो आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूं? तो महादेव अपना सुदर्शन चक्र उनको देते हैं, और सुदर्शन चक्र पाते ही किस प्रकार से वो, किस तरह से उन्होंने सारे दैत्यों को हरा दिया। और आप सब जानते हैं कि कि विष्णु जी का के हाथ में वो सुदर्शन चक्र हमेशा रहता ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान अगर कोई आउट ऑफ लाइन रहता है, चाहे वो महादेव हो चाहे वो विष्णु जी हो, वो दे हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई उद्दंडता करता रहे और अपनी मनमानी करता रहे और कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुडी गुडी, इट्स अबाउट मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्स। अगर उनको हथियार उठाना पड़ रहा, शस्त्र उठाना पड़ रहा है, दे नेवर हेजिटेट। उसी प्रकार से हम सबको हथियार तो नहीं उठाना है, पर we should raise our voice if you see something that is not right. We need to make sure that everything Guruji की संगत में it should be in order. I mean, आजकल तो you cannot even raise your voice. Everybody is so touchy and sentimental. जरा सा भी किसी को कुछ बोलो तो वो दुखी हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, वो क्या अपने मन में कितनी गांठें बांध लेते हैं। तो ये बात समझने की है, जब ईश्वर किस तरह से, just to make sure everybody is in line and doing the right conduct, right things, and they never hesitate to correct the. So अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको पूरी तरह से निभानी पड़नी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, चाहे उस पर किसी को बुरा लगे या कुछ लगे। That means you are not doing your duty that has been assigned to you. So it is very important lesson also. तो यहाँ पर ये वही आज हम पढ़ेंगे जो विष्णु जी ने, ये सहस्त्र नाम के श्लोक हैं काफी, और जो मुझे आज पढ़ने हैं वो आई थिंक 99 से लेकर के 115 श्लोक तक पढ़ने हैं। तो लेट मी गेट बैक टू माय नंबरिंग। मैं हमेशा नंबर करके, अच्छा मुझे मिल गया। जय गुरु जी। तो अगर आपके पास हिंदी की है गीता प्रेस की, तो ये पेज जो मेरे गीता प्रेस की बुक में है, इसमें वो 536 पेज पर, और वो 99, अगर आपको हिंदी की गिनती आती हो तो आप देख सकते हैं 99 कैसे लिखा हुआ है। तो 99 श्लोक जो है वहां से लेके 115 तक पढ़ना है। सो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गुरु जी, जैसा आप सब जानते हैं कि संस्कृत आजकल तो, वैसे तो इट्स language of the gods, and we should make an attempt to read it. It doesn't matter, we can practice and practice and practice. और गुरुजी ये थोड़े से श्लोक पढ़वा करके हमें किस तरह से सुनवा करके भी कितनी वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे क्या पढ़ना चाहिए। और हिंदी भी पढ़वाई गुरुजी ने, अब ये संस्कृत भी गुरुजी श्लोक पढ़वा रहे हैं। और गुरुजी अगर कुछ उच्चारण से हमारे पाठन से कुछ भी त्रुटि होती है तो गुरुजी क्षमा करिएगा। और संगत जी आप सब भी जय गुरुजी। तो आइए 99th श्लोक। अंधकार मखद्वेषि विष्णु कंदर पातनः हिन दोषो षडगुरो दक्षारिः पूष दंत वित्त। अब देखिए, अगर आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना तो इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे विष्णु कंधर पातना, इस तरह से पढ़ सकते हैं।
तो अब ये तो संस्कृत में था, अब इसकी मीनिंग जो है वो मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। तो फर्स्ट वर्ड जो इसमें है वो है अंधकार, मतलब अंधकासुर का वध करने वाले। हम लोगों ने पढ़ा था ना, अंधकासुर जिनके लैंड नहीं थे, किस तरह से हाउ वो सब हुआ था, वो सब उस पर मैं नहीं जाऊंगी। और फिर उसके पास है, उसके बाद जो उनका नाम है मख द्वेषी, मतलब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले। विष्णु कंधर पातना, यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले। हीन दोष, दोष रहित। हीन मतलब नहीं, और दोष मतलब दोष, तो मतलब दोष रहित, कोई दोष ना हो जिनकी। अक्षय गुण, अक्षय मतलब हम सबको मालूम है जो कभी खत्म नहीं होता है। अविनाशी गुणों से संपन्न, जो कभी भी क्षय नहीं होता, कम नहीं होता। दक्षारिह, दक्ष के द्रोही। पूष दंत भिद, यहाँ पे दंत दांत को बोलते हैं, तो देखिए क्या है। पूषा, पूषा एक देवता थे ना जो हंस रहे थे जब वो उस समय जब विष्णु जी जाते हैं वो करने, तो नहीं, जब वो सती जी अपना शरीर उसमें त्याग देती हैं उनके हवन कुंड में, तो वहां पर जो जो थे, तो उसमें लिखा है पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले। अब जो 100 वाला श्लोक है वो पढ़ती हूँ। धूर्जटिः खंड परशुः सकलो निष्कलो नद्यम् अकालं सकलाधारं पांडुराभो मुड़ो नटः। धूर जटी, जटा के भार से विभूषित। खंडरशु, खंडित परशु वाले। सकलो निष्कलम, साकार एवं निराकार परमात्मा। अनध्य, पाप के स्पर्श से शून्य, मतलब कोई पाप ही नहीं है, वो तो महादेव हैं। अकालम, काल के प्रभाव से रहित, वो तो कालों के काल हैं, तो सब काल के प्रभाव से रहित हैं वो। सकलाधारम, सबके आधार। पांडुराभ, श्वेत कांति वाले। मुड़ो नट, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी। वो नट के भेष में भी आए थे ना, और उन्होंने किस प्रकार से वहां पर वो तांडव नृत्य भी किया था। पुण्यः पूर्यता पुण्यम सुकुमारम सुलोचम सामगे प्रियो क्रूर पुण्यकीर्तिर्नामः। पुण्यम, सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा। पूर्यता, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले। पुण्यम, परम पवित्र। सुकुमारम, सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे। सुलोचना, सुंदर नेत्र वाले। सामगे प्रिय, साम गान के प्रेमी। अक्रूर, क्रूरता रहित। पूर्ण कीर्ति, पवित्र कीर्ति वाले। अनामय, रोग शोक से रहित। मनोज बस्तिर करो जटिलो जीवितेश्वरः जीवितांत करो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः। मनोजब, मन के समान वेगशाली। मन कितना वेगशाली होता है ना, 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। यहाँ हम बैठे हैं, मन कहाँ कहाँ की यात्रा करके आ जाता है बहुत तेजी से। तो मन के समान वेगशाली। तीर्थकरः, तीर्थों के निर्माता। जटिल, जटाधारी। जीवितेश्वर, सबके प्राणेश्वर। जीवितांकर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले। जय गुरु जी। नित्यम, सनातन। वसुराता, वसुरेता, सुवर्ण में वीर वाले। वसुप्रद, धन दाता। सद्गति, सत्कृत, सिद्धि, सजाति खल कंटक। कलाधरो महाकालभूतम सत्यपारायण। सद्गति, सत्पुरुषों के आश्रय। सत्कृति, शुभ कर्म करने वाले। सिद्धि, सिद्धि स्वरूप। सज्जाते हैं, सत्पुरुषों के जन्मदाता।
खलकंटक दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधरम कलाधारी, महाकाल भूत महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यपरायण सत्यनिष्ठ, लोकलावण्यकर्ता च लोकेतः सुखालयः चंद्र संजीवनः शास्ता लोकगुणो मधा महादीपम। लोक लावण्य करता, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकेत्वर सुखालय, लोकोत्तर सुख के आश्रय, मतलब लोकों के मतलब इस जहान के इस विश्व के सुख के आश्रय, उन्हीं से सुख मिलता है बस। नथिंग एल्स कैन गिव यू हैप्पीनेस, जॉय जो होता है, अनलिमिटेड जॉय। हैप्पीनेस तो चीजों से हमें मिलती है, अप एंड डाउन होता है, पर जो जॉय है ना, वो जॉय हमारे अंदर से अपने आप होता है, तो वो देते हैं, उन्हीं से ही मिलता है। चंद्र संजीवना शास्ता, सोमनाथ स्वरूप, चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव। चंद्रमा को उन्होंने अपनी जटा में रखा था ना, जब उनको दक्ष ने अपनी पुत्रियों की, कितनी पुत्रियों का उनसे विवाह किया था, पर वो किसी को इतना नहीं प्रेम करते थे जितना रोहिणी से करते थे। तो सारी दुखी होती थी और वो अपने पिताजी के पास जा करके कहती थी। तो एक दो बार उन्होंने समझाया उनको बुला करके चंद्रमा को, पर आ, वो तो मोहिनी पर ही हार चुके थे, तो वो बिल्कुल ही उनकी बात अनसुनी कर दी। तब दक्ष को कितना उनको क्रोध आया, और फिर वो उनको जाकर के उनको अपने ही दामाद को उन्होंने श्राप दे डाला कि तुम्हारी सुंदरता जो है, जिस पर तुम्हें इतना गुरूर है, वो सब खत्म हो जाएगा, क्षय होगा। और वो तब जाते हैं, तब करते हैं, और फिर महादेव आते हैं, और जब उन्हें पता चलता है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने जटाओं पर सज्जित करूंगा। मतलब देखिए कहाँ उन्होंने, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और वो जब क्षय होता है चंद्रमा, वो जो पतला सा होता है, जो मतलब उनकी सुंदरता घटाता था, तो उन्होंने बढ़ा दी वो सुंदरता चंद्रमा की, और अपने जटाओं में स्थान दे दिया। कितनी बड़ी बात है। उसी प्रकार जैसे हम जब कुछ भी नहीं होते हैं, जब हमारा कोई सौंदर्य ना, हमारे कोई लायक ना, हमारे कोई गुण ना, कोई अच्छे काम ना कुछ, फिर भी गुरुजी ने हम सबको कैसे सजा के रखा हुआ है। I remember everything, how he used to love his sangat with so much, इतना इतना गुरुजी खुश होते थे। वहां पे हम सब कोई लायक थोड़ी ना थे। We came with so many imperfections, so many weaknesses, so many, all that nonsense. We used to be there with all our, पर गुरुजी हम सबको इतने प्रेम से, प्यार से अपनी शरण में रखते, अभी भी रखें। ऐसे ही महादेव, क्योंकि वही तो है महादेव, तो वही उनके बारे में हम सब ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा को सोमनाथ रूप से, चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, उन्होंने अपनी जटाओं में स्थान दिया और ये कहा कि तुम 15 दिन तुम छोटे होगे। जब वो अमावस की रात होती है, एक रात चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, पर उसके बाद तुम धीरे धीरे, वो जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष से वो धीरे धीरे चंद्रमा एक एक दिन बढ़ने लगते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ने लगती है। और फिर जब वो पूर्ण चंद्रमा 15 दिन में होते हैं, पूर्णमासी होती है, और फिर कृष्ण पक्ष होता है, उसमें धीरे धीरे वो घटने लगते हैं। तो ये महादेव ने उनको ये
कहा, ये उनको उनका पूरा उन्होंने सारा कुछ बदल दिया। तो हमारा भी जीवन ऐसे ही तो बदल रहे हैं गुरु जी। हम अपने कर्मों से कितने हमें अभिशाप मिले होंगे, पता नहीं किसने, कितने लोगों ने क्या क्या बददुआएं दी होंगी, कुछ नहीं मालूम। वो भी लगता तो है ही है ना कहीं आकर के आपके जीवन में। पर आप अगर गुरु जी की शरण में हैं, ऐसा सोचिए कि वो हमेशा कहते थे गुरु जी, 90% तो मैं अपनी बॉडी में ले लेता हूँ, केवल थोड़ा सा तुम्हें सहना होता है। पर गुरु जी की शरण में तो है ना, तो वो भी किसी तरह से कट ही जाता है। जैसे चंद्रमा का वो अभिशाप से उनको कितना उनकी जटाओं में स्थान मिल गया। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर है ये शास्त्रा। मैं फिर से पढ़ती हूँ। सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, लोक गुण समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक। अव्यक्त रूप में व्यापक, देखिए गुरु जी चले गए हैं ना, फिर भी वो व्यापक है ना सब जगह। ही इज एवरीवेयर, ही इज बियॉन्ड हिज बॉडी नाउ। अब उनकी शक्तियां और भी बढ़ गई हैं। महाधीपम महेश्वर, लोकबंधुर्लोकनाथ, कर्तज्ञ कीर्ति भूषण, अनपायोक्षर, कांतम सर्वशस्त्रभूतांबरहम। लोक बंधु लोकनाथ, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, मतलब द होल यूनिवर्स is just permeated by him only. He is everywhere. कहाँ नहीं है। फूलों में देखिए, पत्तियों में देखिए, आजकल हमारे गार्डन में इतने फल लगे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? ये गुरु जी का है। He is the one who is doing everything. I can see his hands. एप्पल हो, प्लम्स हो, ग्रीन एप्पल्स हो, पेयर्स हो, तरह तरह के। और पूरे पेड़ इतने लदे हैं कि ब्रांचेस तक नीचे तक आ गई हैं। कल की बात है, कोई आया था तो वो तोड़ रहे थे थोड़े से। आप बिलीव नहीं करेंगे हाउ द नेचर रिस्पॉन्स, कैन यू बिलीव? जो इतनी चिड़ियां हैं जो आती हैं और वो खाती हैं। हम तो तोड़ते भी नहीं हैं। हम सोचते हैं मैंने कोई मेहनत ही नहीं करी इसके लिए, ये सारी चिड़ियों के लिए ही बना रहता है। चिड़ियां आती हैं रोज सुबह शाम और खा के जाती हैं। तो जब वो तोड़ रहे थे, जो कोई आए थे, तो जब तोड़ रहे थे तो वो चिड़ियां इतनी शोर मचा रही थी। देखो स्केट, कितनी चिड़ियां कहाँ से आवाज आ रही हैं, दिख नहीं रही थी। एंड आई अंडरस्टूड, आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज वी आर इन्वेडिंग देयर फूड। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने फल लगे हैं कि वो किसी के पास जाएंगे तो वो भी अच्छा होगा, चाहे वो फूड बैंक में जाए, चाहे मंदिरों में हम ले जाएं, चाहे अपने संगत में ले जाएं। तो उसको तोड़ने का जिम्मा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि इतने फल मैं तोड़ूं। एक बग्घी टाइप की, लंगी टाइप की होती है ना लॉन्ग, उससे आप वो करें, उसमें बास्केट वो है मेरे पास, पर I cannot, there's just thousands and thousands. What I'm trying to say is, जो यहाँ पढ़ रहे हैं कि समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक है, I see his hand. समस्त संसार में अव्यक्त रूप से, we can't see him in body form, but we can feel his presence. चाहे वो फूल हो, चाहे ये जितने भी यहाँ पर कितने पेड़ हैं। सियाटल इज फेमस फॉर ग्रीनरी, एवरग्रीन स्टेट बोलते हैं। हर जगह आपको दिखाई देगी। सो ही इज एवरीवेयर। समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक, महाधीपम महेश्वर, लोक बंधुर लोकनाथ, कृतं प्रीति भूषण, अनपायोक्षर कांतः सर्वशस्त्र भूतांबरम। लोक बंधुर लोकनाथ, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, कृतज्ञ उपकार को मानने वाले, कीर्ति भूषण
उत्तम यश से विभूषित, अनपायुक्षर, विनाश रहित अविनाशी, जो कभी भी नहीं जाते हैं। ही इज हियर। एक एक सॉन्ग है जो कृष्णा दास ने का अक्सर मैं सुनती हूँ, इंग्लिश में है वो, मतलब है तो वो अमेरिकन, कृष्णा दास, आप सबने सुना होगा उनका नाम, और वो हनुमान जी के गाते हैं, कृष्ण जी के गाते हैं, और ये कितने कितने उनके हैं। तो उन्होंने इंग्लिश में एक जो उनका है, ही इज हियर, गुरुदेव ही इज हियर, और कहते हैं कि ही इज हियर, इतना सुंदर उनका है। और कहते हैं कि इन ग्रैटिट्यूड, वो ग्रैटिट्यूड का ही पूरा सॉन्ग है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, उपकार को मानने वाले, कीर्ति भूषण, उत्तम यश से विभूषित, अनपायुषर, विनाश रहित अविनाशी, कांतः, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले। हम सबको मालूम है ना, अभी मैंने जैसे बताया था कि इफ इवन गॉड कैनॉट स्टैंड injustice or anything that we do which is not aligned with the universe, we have to pay the consequences. दक्ष इतने बड़े ज्ञानी, when he was out of line, तो क्या किया महादेव ने, उनका सर ही काट डाला। सो प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, सर्वशस्त्र भूतांबरम, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, मतलब he has everything, he has his इस तो सृष्टि के रचयिता है, वो तो कुछ भी फूंक मार दे तो ही हो जाए। किस प्रकार से जब काम देव आए उनको, उनका डिस्टर्बेंस करने के लिए, उनकी जो ध्यान में बैठे थे उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। कोई भी ध्यान में बैठा उसको कभी डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहिए, नेवर एवर, बिकॉज यू डोंट नो वेयर दे आर। और किस प्रकार से उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उसको भस्म कर दिया, कुछ उनको करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। तेजोमयो धृतिधरो लोकान नाम गृहीतम, शुचिस्मतः प्रसन्न आत्मा दुर्जयो दूरतिक्रमः। तेजोमयो धृतिधर, तेजस्वी और कांतिमान, लोका नाम अग्रणी, संपूर्ण जगत के लिए अग्रणी देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले। अणुम, अत्यंत सूक्ष्म, शुचिस्मत, पवित्र मुस्कान वाले, और गुरु जी से तो उनसे बढ़ के कोई, उनकी मुस्कान किसी की भी ऐसी मुस्कान ना होगी जैसे हमारे गुरु जी की। मन मोहने वाले, कहते ना, मन मोह लेते थे गुरु जी। प्रसन्न आत्मा, हर्ष भरे हृदय वाले, दुर्जय, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है ऐसे। दुर्तिक्रम, दुर्लंघ, अब आगे पढ़ते हैं। ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः, तुम्भ वीणा महाकोपो विशोकः शोकनाशनः। ज्योतिर्मय, तेजोमय, जगन्नाथ विश्वनाथ, निराकारम आकार रहित परमात्मा, जलेश्वर जल के स्वामी, तुम्ब वीणा तुम्बी की वीणा बजाने वाले, महाकोपम संहार के समय महान क्रोध करने वाले, विशोकः शोक रहित, शोकनाशन शोक का नाश करने वाले, त्रिलोकपत्र लोकेशः सर्वशक्तिधोग्य, अव्यक्त लक्षणो देवो व्याक्तो हो विशांपतः। लोक, त्रिलोकप, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिलोकेशः त्रिभुवन के स्वामी, सर्वशुद्धि सबकी शुद्धि करने वाले, अधोक्षक इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षणों देवम, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, व्याक्तः स्थूल सूक्ष्म रूप,
विशाम पति प्रजाओं के पालक, वरशीलो वरगुणम सारो मानधनोमयम, ब्रह्मा विष्णु प्रजापालोम हसुम हंसगते वीर्य। वरशील शेष स्वभाव वाले, वरगुण उत्तम गुणों वाले, सारम सार तत्व, मान धन स्वाभिमान के धनी, मयम सुख स्वरूप, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु प्रजापालम प्रजापालक विष्णु, हंसम सूर्य स्वरूप, हंस गति हंस के समान चाल वाले, वयम गरुण पक्षी, वेधा विधाता धाता च शिष्टा हर्ता चतुर्मुख, कैलाश शिखरावासी सर्ववासी सदा गतिम। वेधा विधाता धाता, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, शिष्टा सृष्टिकर्ता, हर्ता संहारकारी, चतुर्मुख चार मुख वाले ब्रह्मा। आपको मालूम है ब्रह्मा जी के चार मुख थे, पांचवा उनका अभिमान से निकल आया था, तो किस प्रकार से महादेव ने उनको भी लाइन पर लाए। वो कैलाश शिखरावासी, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी सर्ववासी, सर्वव्यापी मतलब हर जगह वो हैं, सदा गति निरंतर गतिशील वायु देवता, मतलब ही कैन बी एनीवेयर, वो तो वायु के उससे भी तेज जाकर के, जैसे गुरु जी वहाँ एम्पायर स्टेट में रहते थे और वो एकदम उनकी बॉडी वहां होती थी, बट ही वाज नॉट देयर, वो एकदम मतलब देयर वाज नो मूवमेंट इन हिज बॉडी, ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम देयर, ही कुड जस्ट कम टू यूएस, किसी को हीलिंग करके फिर वापस अपनी बॉडी में चले जाते थे। वी हैव सीन दैट, वो एकदम स्टोन से हो जाते थे। समटाइम वी यूज्ड टू गेट स्केर्ड कि क्या हो गया गुरु जी को, बट नोबडी हैड द करेज टू डिस्टर्ब हिम। अभी होता था कि गुरु जी को हिला के देखें, डर जाते थे। एक बार हुआ था ऐसे, ही कैन ट्रैवल एनीवेयर, सदगति निरंतर गतिशील सदा गति निरंतर गतिशील वायु देवता, हिरण्यगर्भो दृहणो भूपाल लोथः भूपतिः सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, द्रोहीण ब्रह्मा, भूतपाल प्राणियों का पालन करने वाले, भूपति पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वी होती है और पति स्वामी, सद्योगी शेष योगी, योग विज्ञोगी योग विद्या के ज्ञाता योगी, उनसे बढ़ के कोई योग जानता ही नहीं होगा। वरद एक इसमें आगे जाकर के आता है कहीं पर, जो अंत में वायवी संहिता में है कहीं, जो महादेव पार्वती को योग के बारे में काफी बताते हैं। आई एम नॉट श्योर किसमें है, आई डोंट वांट टू गिव द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बट एक उसमें अध्याय, कई अध्यायों में महादेव पार्वती सीखना चाहती हैं योग विद्या, और किस तरह से वो कई चीजें बताते हैं, और यंत्र मंत्र काफी तरह की चीजें वो जानना चाहती हैं, तो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे पढ़ते हैं। वरदः वर देने वाले, ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मणों के प्रेमी, देव प्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिंतकः, विश्वमोक्ष विशालाक्षो वृषतो वृषवर्धनः। देव प्रियो देवनाथ देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवज्ञ देव तत्व के ज्ञाता, देवचिंतक देवताओं का विचार करने वाले, विषमाक्ष विषम नेत्र वाले, विशालाक्ष बड़े बड़े नेत्र वाले, विष्णु विश्ववर्धन धर्म का दान और वृद्धि कराने वाले, निर्ममो निरंकारो निर्मोहो निरुपद्रवः, दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वतुर्यपरिवर्तकः। निमर्म
ममता रहित, निरंकार, अहंकार शून्य, निर्मोह, मोह शून्य। देखिए मोह ही तो हमें सब कुछ कराता है ना। तो मोह शून्य, निरुपद्रव, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्पः दर्पदः, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, दृप्तः स्वाभिमानी, सर्वपूर्तिवर्तक, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले। ये गुरुजी ने कितनी बार दिखाया संगत में, पुरानी संगत जो उनके साथ बहुत बहुत, जब वो किस तरह से, एक बार तो मेरे साथ भी हुआ। मैं आई रिमेम्बर कि गुरुजी ने वेदर चेंज कर दिया था और मैं कार में सिंगापुर में कहीं जा रही थी और मुझे कुछ आई हैड टू रन सम एरेंड्स और बहुत गर्मी थी और कहीं भी इंडोर पार्किंग नहीं मिली। तो मैं आकर के बिल्कुल साइड ऑफ द रोड मैंने वहां पार्क कर दी और गुरुजी ने एक छोटी सी लैमिनेटेड फर्स्ट टाइम जो उन्होंने अपनी फोटो दी थी वो मैंने अपनी कार में लगाई हुई थी। और आते जाते, क्योंकि कार में उस समय मैं बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना जो भी कार्यक्रम होता है वो सब कर रही थी, तो मैंने सोचा सबसे ज्यादा मैं यहीं समय बिताती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ ही रखूंगी, तो मैं वहां लगा दिया था मैंने। और आते जाते हमेशा कहती थी गुरुजी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं। मतलब आई टू टॉक टू हिम बिकॉज गुरुजी कहते थे मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी। So I didn't understand what he meant, but I just, because I was all by myself, I used to just talk to Guruji's picture, not knowing that he is really listening. And that day, I got my big shock. Actually, that was a very big learning, first time that I got that experience. बहुत गर्मी थी और मैं कार लॉक करके चली गई, गुरुजी अंदर थे, बहुत गर्मी थी। मैंने कहा आपको गुरुजी बहुत गर्मी लगेगी पर मैं जल्दी आ जाऊंगी। Within few minutes, 15-20 minutes, I came back and I had locked everything. और वो कार मेरी जो थी वो चारों विंडो कार की एक लाइन से, जैसे किसी ने मेजर करके एक ही बराबर चारों विंडो नीचे थी। एंड द वेदर हैड चेंज्ड, इट वाजंट हॉट एनीमोर, द कूल ब्रीज वाज देयर, इट वाज क्लाउडी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कार कैसे खुली है, इट वाज अनलॉक्ड। तो पहले क्या आता है, वी ऑलवेज, हमेशा गलत सोच है ना हम सबकी, क्या करें, हम कलयुग के ही हैं ना। तो मैंने सोचा मेरी कार को ब्रेक इन हो गया है, रियली आई थॉट, क्योंकि कार के पीछे की सीट पर मेरा काफी सामान था। मैंने आते ही पहले देखा तो कोई सामान गायब नहीं था, सब कुछ था। मैं थोड़ी दुविधा में पड़ गई कि ये कार कैसे खुली होगी, किसने खोला होगा। गलती से अगर खुला होगा तो ये विंडो कैसी एक ही खुलनी चाहिए, चारों विंडो एक बराबर कैसी हैं। आई स्टार्टेड थिंकिंग, पर कुछ समझ में नहीं आया। एनीवे मैं कार में बैठी, दरवाजा बंद किया और जैसे ही कार स्टार्ट करी, सामने गुरुजी की जो फोटो थी उनको देखा और इट्स सैंक इन माय माइंड कि ये गुरुजी ने किया है। मैंने कहा आई एम सो सॉरी गुरुजी, आपने तो मुझे दिखा दिया कि आपको गर्मी थोड़ी ना लग सकती है। मैं ऐसे कह के चली गई, मैं कह के गई गुरुजी बहुत गर्मी हो लगेगी आपको, मैं अभी आती हूँ। आपने तो वेदर ही चेंज कर दिया, इट वाज सो कूल। ये कैसे होता है। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात है कि ये सिंगापुर में हुआ और मैं एमपी जी को लेने जा रही थी लंच के लिए, उनको पिकअप किया। कहते हैं क्या हो गया, तुमने खिड़कियां खोली हुई हैं और एसी चला रही हो। हमने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट फॉर गुरुजी's दर्शन एम्पायर स्टेट में, जैसे मैंने गुरुजी के पैर छुए, कैन यू बिलीव व्हाट गुरुजी सेड, चल खड़े होके अपना सत्संग कर, कैसे मैंने तेरी कार के खिड़कियां नीचे कर दी थी। कभी गुरुजी को कोई सत्संग नहीं बताया, वही करते हैं वही कहते हैं सुनाओ। तो वो कौन हो सकते हैं, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट। उनके पास क्या नहीं है,
ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। इस जन्म में वो हमें मिले हैं, हमारा जन्म धन्य हो गया। वी ऑल आर ब्लेस्ड, चाहे कोई मिला हो चाहे ना मिला हो। भी हमारा इस जन्म में कलयुग में आने का यही मकसद था कि हमें गुरु की प्राप्ति होगी, हमें उनकी संगत में जाने का ये डिवाइन मौका होता है। मुझे तो लगता है संगत में जब टाइम आने लगता है, वो दिन आने लगता है, उसकी इतनी खुशी होती है पहले से ही। थर्सडे खत्म ही नहीं होता है कि फिर फ्राइडे से ही इंतजार होने लगता है। एक जैसे कि एक एक इंतजार जो होता है, द वेटिंग टाइम टू बी, वो सामूहिक जब सारे संगत बैठती है एक साथ आंखें बंद करके, और वो जो ब्यूटीफुल दरबार होता है उनका, वो जो ब्यूटीफुल शब्द बजते हैं, उसमें मन लगता है कि साक्षात गुरु जी बैठे हुए हैं। इट इज जस्ट अमेजिंग। और क्या चाहिए? जीवन हम सबका धन्य है, और गुरु जी हम सबको तार रहे हैं। किसी चीज की चिंता ही नहीं है। जो हो रहा है ना, वो उनकी मर्जी से है। अच्छा हो रहा है वो भी उनकी मर्जी से है, जो बुरा हो रहा है तो वो भी कुछ काट रहे हैं और वो बहुत थोड़ा हमें सहना पड़ रहा है, उस पर भी हम खुश हैं। ये जीवन उन्हीं का है सब कुछ। एवरीथिंग इज हैपनिंग पर हिज टाइमिंग। जो नहीं हुआ है वो भी उनकी टाइमिंग नहीं है, वो हमारा। अगर ये हमें इतनी बात समझ में आ जाए तो लाइफ विल बी सो इजी एंड सो ब्यूटीफुल। सो गुरु जी का तो मतलब अमेजिंग 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 एवरीथिंग। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि किस प्रकार से उन्हें सब कुछ पता रहता था, और वो किस, हम सोचते हैं कि वो वेदर ऐसा था वैसा था, वो तो ही यूज्ड टू चेंज एवरीथिंग। जयपुर में गए थे, किस प्रकार से वहां के राजा ने कहा कि अरे जब बारिश होती थी तो ऐसा होता था, अभी तो गर्मी है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बारिश देखना चाहते हो? उन्होंने कहा जी, और वो बारिश होने लगी वहां। हमारे जब गुरुजी नोएडा, उन्होंने कहा मैं तेरे डैडी के यहाँ आऊंगा तो मैं एक छोटा सा बताती हूँ कि वो बरसात का टाइम था, जुलाई के एंड में कितनी दिल्ली में बारिश होती है। और माय फादर वाज जस्ट, जब इंतज़ाम हो रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई बारिश होती है तो तुम गुरुजी से पूछ लो कि हम क्या वाटर प्रूफ टेंट लगवाएं, क्योंकि बहुत लोग थे तो बाहर का इंतज़ाम सब हो रहा था बैठने का। सो आई वाज हेजिटेटिंग, आई सेड नो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो आई शुड इवन आस्क गुरुजी, मुझे डर लगता है। ही सेड अरे तुम पूछ लेना, मौका मिलेगा तब। तो एक दिन ऐसे गुरुजी को तो मालूम रहता था ना, जो बात होती थी घर में ना, जिस दिन अगर अ, मेरे पापा ने कह दिया कि बेटा तुम तो रोज चली जाती हो और मैं मेरे साथ खाना नहीं खाती हूँ शाम को, आई मिस दैट, तो कभी कभी जल्दी आ जाया करो ना। एंड माय मदर यूज्ड टू से कि आप क्यों टोकते हैं, वो सिंगापुर से आती है केवल गुरुजी के लिए, वो दिन भर यहाँ हम सबके पास रहती है, और वो शाम को ही जाती है गुरुजी के पास, आप क्यों टोकते हैं? कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे भी मन होता है कि हमारे साथ। तो मतलब ये उन्होंने कहा तो क्या हुआ, उस दिन जैसे मैं पहुंची गुरुजी ने कहा अच्छा डैडी क्या कह रहा था? मैं हंसने लगी। उस दिन गुरुजी ने मुझे जल्दी भेज दिया, कहते हैं जा तेरा डैडी वेट कर रहा है। मैं जब जल्दी गई तो पापा कहते अरे आज तो बहुत जल्दी आ गई। ऐसे पापा, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, जब आप यहाँ बोलते हैं गुरुजी सब कुछ सुनते हैं। भगवान के लक्षण है ना, कितने आंख हैं, कितने कान हैं, कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितनी आंखें, कोई उससे बचा नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं। आपके मन के अंदर बगैर कहे हुए जो होता है वो भी वो जानते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या हैं, ही नोज एवरीथिंग। एंड देन माय मदर सेड कि आज से आप बिल्कुल नहीं टोकिएगा। उन्होंने कभी नहीं टोका। फिर गुरुजी ने बैठाए रखते थे 2-3 बजे तक। दिस इज हाउ गुरुजी इज।
तो देखिए इसका कितना सुंदर है। सर्वभूत वर्तक मतलब समस्त ऋतुओं को बदलने वाले। सॉरी, जो मैं बता रही थी वो छूट गया आधे में ही, कि उन्होंने कहा था पूछना कि मतलब वेदर के बारे में अभी पढ़ा है, वही बता रही थी। तो उस दिन गुरुजी बड़े खुश थे, तो जब हम लोग मूड उनका देखते थे कि गुरुजी थोड़ा रिलैक्स है, तो हम कुछ पूछ लेते थे कभी कभी। तो मैंने उनसे बस धीरे से कहा पूछे, क्योंकि गुरुजी को मालूम रहता था हमें पूछना है, तो वो एनकरेज करने लगते, उसी के बारे में बात करते। तो उन्होंने हमसे पूछा कैसी तैयारी हो रही है। तो हमने कहा गुरुजी एक पापा कुछ पूछना चाह रहे थे। कहते हैं बोलो। तो हमने कहा वो कह रहे हैं कि ये वाटरप्रूफ टेंट लगवा दें गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं ना, कोई लोड नहीं है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। सो मुझे तो आंसर मिल गया, आई डेंट पे अटेंशन। पर उन्होंने उसके बाद एक लाइन बोली जो मैंने सुना, तो पर मेरे मुझे आई डेंट पे अटेंशन रियली। तो उन्होंने एक लाइन जो बोली थी वो था, जितने महापुरुष आते हैं उतने पहले बारिशां आती हैं। ये मैंने अपने फादर को नहीं बताया था। और जब उनको लेने के लिए जिनको गुरुजी ने असाइन किया था वो लोग चले गए, और मुझसे कहा था तू वहाँ मुझे रिसीव करेगी। तो मुझे वहाँ मैं बाहर वेट कर रही थी, और इतनी कस के बारिश आई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी कस के बारिश। और मेरे फादर और मेरा ब्रदर मेरे पास आके गुस्सा होने लगा, तुमने सुना नहीं होगा, तुमने सुना नहीं ठीक से, ये कैसे हो गया, तुमने तो ये कहा था वो कहा था। देन आई टोल्ड देम दैट गुरुजी ने कहा था जितने गुरु आते हैं उतने पहले बारिशें आती हैं। अभी देखिएगा सब कुछ रुक जाएगा और बारिश चली जाएगी और धूप होगी और सब कुछ सूख जाएगा, इतनी गर्मी है। और वैसा ही हुआ। जस्ट फॉर 5 मिनट्स बारिश आई, धूप हुई, सब कुछ सूख गया। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सो गुरु जी जो कहते थे ना, वैसे ही वो ही कुड कंट्रोल एवरीथिंग। जब वो जीवन दान देते हैं तो क्या है, कौन जीवन दे सकता है? ओनली गॉड। कौन मोक्ष दे सकता है? मोक्ष भी दिया था मेरे सामने, मतलब आई जस्ट कांट बिलीव इट। उस इसी एपिसोड में जब जिस पर गुरुजी नोएडा आए थे जिस समय, उस पूरे एपिसोड में आई हैड लर्न सो मच, इतनी लर्निंग है। आई शुड राइट इट डाउन एवरीथिंग। अभी तो सब कुछ याद गुरुजी दिलाते हैं। तो उस बार क्या हुआ था कि उन्होंने मोक्ष दिया किसको? एक अंकल आए थे, उनकी वाइफ बहुत बीमार थी, मतलब बहुत सालों से बेड पर थी, और कुछ भी उनको उनका ठीक नहीं था कुछ, मतलब द होल फैमिली वाज स्ट्रगलिंग एंड दे weren't वेरी वेल ऑफ। सो इतना कहीं से पता लेकर के वो आए कि ऐसे गुरुजी हैं, वो कल्याण कर देते हैं। तो वो आए मेरे सामने ही, उन्होंने कहा कि ऐसे मेरी पत्नी बहुत बीमार है, ये है। तो गुरुजी ने कहा जा मैं ब्लेस कर देता। ये भी ब्लेसिंग होती है जब आपको संकट से निकाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं। वो जो आपका पेन है, जो आपकी सफरिंग है, और आपके साथ जो पूरे परिवार वालों की सफरिंग है, ये भी हमें समझना चाहिए। वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है जो हम कभी नहीं चाहते। जब उन्होंने कहा जा मैं ब्लेस कर देता, तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक हो जाएंगे। मैंने भी सोचा बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो वो आ, मैं ढूंढ रही थी कि कैसे कहाँ से केटर मिलेंगे, कैसे क्या बनना चाहिए। तो गुरुजी ने उनको प्रसाद दिया और मुझे दिया। तो हम दोनों हाथ में प्रसाद लेके बाहर जाके खाना होता है, बाहर जाके खाया और हाथ धो रहे थे। तो वो मेरे पीछे पीछे आए और कहने लगे कि ये मेरा कार्ड है आंटी, मैं केटरर हूँ, और मेरा खाना गुरुजी को बहुत पसंद है। अभी कहीं गए थे तो मैंने ये भिंडी बनाई, ये बनाया था, तो गुरुजी को बहुत अच्छी लगी थी। बस यही बोला उन्होंने। आई थॉट ये तो गुरुजी ने मेरे लिए आसान कर दिया। मैंने कहा अरे गुरुजी आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छा अंकल, आप ही केटरिंग कर दीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उन्होंने कार्ड दिया और चले गए। और मैं वो कार्ड लेके अंदर आती हूँ, मैं जहाँ स्थान था, मैं गुरुजी के पास मिला, वहां बैठ गई। गुरुजी मेरे से कहते हैं
कि तेरा खाने का इंतजाम हो गया? क्योंकि बहुत लोगों को था, तो गुरुजी के लिए अंदर किचन में हम लोगों ने बनाया था, और सारी संगत के लिए गुरुजी गाइड करते हैं। उन्होंने मेरे से कहा था, एक एक चीज उन्होंने गाइड किया था कि कितना हलवा प्रसाद बनेगा, कितना किलो बनेगा। अपने हाथ से उस समय गुरुजी ने देना बंद कर दिया था, कहते नहीं मैं सबको दूंगा अपने हाथ से। फिर then he told me menu also, everything he guided. And I said, गुरुजी बहुत कृपा हो गई, देखिए ये मिल गए। आई वाज हैप्पी कि गुरुजी ने मेरा कर दिया सब। मैं तो कहते हैं कौन करेगा? हमने कहा वो जो अंकल अभी से गए हैं। कहते हैं कौन अंकल? तो मैंने वो कार्ड दिखाया। गुरुजी आगे पीछे ऐसे करते हैं, गुरुजी आगे पीछे सब दिखा उन्होंने। कहते हैं नहीं। आई वाज शॉक्ड। कहते हैं ये नहीं करेगा। और मैंने उनको हाँ कह दी थी। कहते हैं ये नहीं करेगा तो अपने डैडी से बोल, वो सुप्रीम कोर्ट से किसी को बुलवा के बनवाएं। अब गुरुजी से कुछ नहीं कह सकते। ऐसे जी गुरुजी, दैट्स इट। अब नेक्स्ट डे मैं सुबह उठ के वो कार्ड लेकर के सोच रही हूँ कि मैं कैसे उन अंकल को मना करूँ। मैंने अपना नंबर भी उनको दिया था, तो लैंडलाइन पर उन्होंने फोन किया और मैं वहीं बैठी थी, मैंने उठाया। इट वाज वेरी सैड। आई डिडंट हैव टू से एनीथिंग, आई जस्ट सेड अंकल आप ठीक है? ही सेड नहीं, मेरी वाइफ शी एक्सपायर्ड लास्ट नाइट, गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी, देखिए जरा। और देन ही सेड आई एम सो सॉरी, मैं आपका ये केटरिंग नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी को मालूम था ना, उन्होंने उनकी बात को ब्लेस किया ना, मुक्ति दे दी उनको। एंड देन ही टोल्ड मी नहीं, क्योंकि उनको मालूम था ये नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ हैं कि मतलब इट इज कोई नहीं जान सकता है, ये केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। वो भगवान नहीं है तो कौन है? कौन है वो? समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रजित सहस्त्रार्चिः सिंदकः प्रकृति दक्षिणम भूतभः भवनाथः प्रभवो भूतिनाशनः, सहस्त्रजित सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रार्च सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप ही, जस्ट लाइट, डिवाइन लाइट। आप आंखें बंद करिए, आपको लाइट ही लाइट दिखेगी, उसी में गुरुजी हैं। उनको देखने की कोशिश नहीं करिए, ये नहीं कहिए गुरुजी आई वांट टू हैव योर दर्शन। जस्ट क्लोज योर आईज, बी विथ हिम, गो इन ध्यान, whichever way you want। आप चाहे गुरुजी तो शब्द लगवाते थे, उसके थ्रू आप चुपचाप वो करिए, आप अपने आप आपको ज्योतिर रूप दिखाई देने लगेगा। Give some time to yourself to be one to one with Guruji। भीड़ में या डिस्टर्बेंस में या आपका डिस्टर्ब्ड माइंड है, तब कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। Until we calm our mind and our body, until we have control over our body, that we do not even move an inch। जब आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहेगी, तब वो जो मूलाधार से जो नीचे से जो ऊपर सहस्त्र धार तक जो एनर्जी, सारे जितने भी सात जो हमारे चक्र हैं, उसको छेदते हुए भेदते हुए, जब वो शक्ति किसकी? वो गुरु जी की शक्ति है। वी आर बॉडी इज ऑल्सो गुरु जी, वो उन्होंने क्रिएट करा है हमें। तो वो जब भेजते हुए, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम, व्हेन इट हैपेंस, देन स्लोली स्लोली वो जाके आपके सर पर जब, that's the time when you see everything, then you cannot even move। आप कोशिश भी करिए, यू आर नॉट देयर। वो तभी हो सकता है when we give that chance, even when we, कहते हैं ना हमें मौजूद होना चाहिए ना गुरु जी के पास, वो तो रहते ही हैं, पर हम नहीं मौजूद होते। हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है, फिर हम आंखें खोल के देखते रहते हैं संगत में कौन आया है, किसने क्या पहना, फिर उसको जज करते हैं कि अरे उसने ये किया था मेरे साथ, उसने ये कहा था उस दिन,
और अब बहुत गुस्सा हो गए थे, अभी भी मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, ये वो सारा जो ड्रामा है लाइफ का उसको हम फिर रिप्ले करते हैं माइंड में। तो गुरु जी कहाँ होंगे फिर? गुरु जी तो साइलेंस में है ना, साइलेंस ऑफ द बॉडी, साइलेंस ऑफ माइंड। गुरु जी स्टिलनेस में है। when we still our mind, when we still our body, when we become nothing, we become zero. You have no memory. You are just immersed in Guruji. When you just close your eyes, you see nothing. You only see light. ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। गुरुजी कहते थे, उन्होंने क्या कहा था मुझसे, मेरे से तू बात कर सकती है। आई वॉज नॉट कन्विंस। आई थॉट गुरुजी मुझसे नाराज हो गए, कहते हैं आज से मेरे से बात नहीं करना। कहते हैं अब तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। He wanted me to go beyond the words because I was just entangled with the words. I wanted to talk to Guruji. I wanted to touch him. I wanted to feel his presence. He wanted to just, before he left his chola, he wanted me to experience that stillness. किस प्रकार से you can talk to him, you can listen to his voice if you give a chance. If you are available for that journey, we all can do that. क्योंकि गुरु जी ने बोला है कोई भी कर सकता है। थोड़ा टाइम गुरु जी को देना चाहिए। 1-to-1 कनेक्शन जो होता है वो यही 1-to-1 कनेक्शन गुरु जी बोलते थे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू गिव सम टाइम टू गुरु जी। हर चीज के लिए हम टाइम देते हैं ना। अगर बॉडी अच्छी बनानी है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें अपना खान पीन पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। बच्चों को लायक बनाना है तो उन पर ध्यान देते हैं। हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, वो फोकस करते हैं कि उनका बिजनेस ठीक रहे, उनका काम अच्छा रहे, घर में खुशहाली हो, उसके लिए भी हम पूरा फोकस करते हैं। सब चीज के लिए हम करते हैं। कोई इवेंट हो उस पर जी जान से मेहनत करते हैं। पर ये टाइम जो गुरु जी का होता है वो फुर्सत में जब होगा ना तब हम करेंगे। अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो बहुत बिजी टाइम चल रहा है। अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हों, हम भी बड़े हो जाते हैं। कब कहते हैं ना, अभी अभी नहीं तब कब। अपने गुरु के लिए टाइम, चाहे हम यंग हो चाहे ओल्ड हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। एक प्यास होनी चाहिए, एक चाह होना चाहिए, एक भाव होने चाहिए। छोटे बच्चे हैं, उनसे आधे घंटे पहले उठ जाइए, एक व्यवस्था बनाइए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। जब व्यवस्था ही नहीं होगी, जब आप 12-1-2 बजे तक आप फोन पर ही लगे रहेंगे, स्क्रॉल करेंगे या अपने लैपटॉप पर लगे रहेंगे, कंप्यूटर पर लगे रहेंगे, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहाँ हम सो पाएंगे? फिर वो चीजें दिमाग में घूमेंगी। कई बार हम सोते तो कम है और सुबह उठते हैं तो और थके हुए रहते हैं, बिकॉज वी हैवंट रेस्टेड अ माइंड। सोने से वो नहीं होता है जब तक हम अपने माइंड को साइलेंस नहीं करेंगे। फिर थके थके पूरा समय ऐसे बीत जाता है। थोड़ी व्यवस्था बनानी होगी, थोड़ा सा गुरु जी के लिए जब तक वो हम नहीं करेंगे तो वो कैसे हमारे ऊपर वर्क करेंगे? सोचने की बात है। और कहीं भी सत्संग में जा रहे हैं, संगत में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी होती है। ये थोड़ी ना है कि संगत में जा रहे हैं बस जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और बस रास्ते भर निंदा चुगली करते गए, ये हुआ वो हुआ, ये फालतू में बातें करते चले गए। it is our mind is not ready because all that garbage is traveling with us. वही वहां ले जाते हैं, वही आंखों से देखते हैं। I mean, I'm not saying this is general. We all do that. I sometimes do that too. And I had to ask for forgiveness. जब तक हम गुरु जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, कितनी गलती जाने अनजाने में हर से होती है। It doesn't matter who you are, we all make the same mistakes again and again. तभी कहते हैं वो बख्शनहार है ना। हम गलतियां करते हैं, वो बख्शते हैं।
तो ये बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार से वो समस्त रीतियों को बदलते रहने वाले। अब ये भी मैंने पढ़ दिया दुष्टों के। अब इसका जो सहस्त्रजित, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रार्चित, सहस्त्रों के किरणों के प्रकाश में, सूर्य रूप तेज में, स्निग्ध प्रकृति दक्षिणा, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार। गुरु जी से उदार कोई भी नहीं है इस जगत में, इतना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। भूत भव भवन्नाथ, भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, प्रभव सबकी उत्पत्ति के कारण, उन्हीं से हम तो आए हैं ना। We all belong to him and we will merge in him also. भूति नाशना, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले। अब ये आखिरी वाला स्त्रोत है 115। जय गुरु जी। अर्थोनर्थो महाकोशम परकांड पंडितः, निष्कंठक कृतानंदो निर्व्यायोजो व्याजमर्दन। अर्थः परम पुरुषार्थ रूप, अनर्थ प्रयोजन रहित, महाकोशम अनंत धन राशि के स्वामी, पर कार्य कह पंडित, पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, निष्कंठक कंटक रहित, कृतानंद नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, निर्वर्ज्यो व्याजमर्दन, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले। गुरु जी ऐसे ही हम सबके कपट को आप नष्ट करिए गुरु जी। निर्व्यर्जो व्याजमर्दन, स्वयं कपट होकर, कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले। दिस इज आ बहुत अच्छा है गुरु जी ने ये लास्ट जो जहां हम एंड कर रहे हैं, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। ये गुरु जी से अरदास होनी चाहिए, गुरु जी हम सब के जो हम सब कपट कपट जो है हमारे अंतर मन में, उसको आप ही नष्ट कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम सब पर कृपा दृष्टि रखिए। हम सब के जो भी इतने हमारे दोषों से भरा ये जीवन, ये अंतरात्मा, ये शरीर, सब कुछ जो है वो सब आपको समर्पण करके गुरु जी, जो हमसे ना हो पाए गुरु जी, वो आप हमारे विकारों को दूर करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें समझ दीजिए कि हमें कैसे अपने आप को बचा के रखना है और सही रास्ता अपनाना है गुरु जी, और आपकी भक्ति में ही लीन होना है। ये जीवन जो मिला है इसी वास्ते मिला है। हम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं, ये भी हमें जागृत रूप में हमें समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। गुरु जी ने कहा ना कि मेरे लिए टाइम निकालो, मेरे से जुड़ो, तार से तार जोड़ो। गुरु जी आप ही कर सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, किसी के लायक, कुछ भी लायक नहीं गुरु जी, इतने विकारों से भरे हुए हैं गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। अब हम सब मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद गुरु जी की आरती। थैंक यू सो मच संगत जी।